स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में और खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। गोरखपुर में साल के पहले दिन गोरक्षनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को उमड़ी। साथ ही आज से ही मंदिर परिसर में अनौपचारिक रूप से खिचड़ी मेले की शुरुआत भी हो गई है। मंदिर में आज से लाइट एंड साउंड शो मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो गोरक्षनाथ मंदिर परिसर में करीब 45 दिन तक खिचड़ी मेला लगता है। मंदिर प्रबंधन के अनुसार पर्यटन विभाग ने लाइट एंड साउंड शो को मंदिर प्रशासन के हवाले कर दिया है। अब इस शो की देखरेख मंदिर प्रशासन ही करेगा और अगर आम जनता इसे देखना चाहती है तो उन्हें 50 रुपए का टिकट देना होगा। और इस दौरान सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो ये कुछ खूबसूरत तस्वीरें लाइट एंड साउंड शो की आप देख सकते हैं, जिसके लिए 50 रुपए का टिकट रखा गया है और मंदिर प्रशासन ही इस पूरे शो की अब देखभाल करेगा। तो खिचड़ी मेला शुरू हुआ है आज से और आज से ही ये शो भी शुरू हो गया है। काउंटर बना दिया गया है जिसका 50 रुपया टिकट रखा गया है। वृद्धों के लिए 45 रुपया रखा गया है। बच्चों के लिए छूट किया गया है, दिव्यांगों के लिए छूट किया गया है। चूंकि व्यवस्था बनाने के लिए कितनी भीड़ न हो ये थोड़ा लगाया गया है। तो आज नए साल के अवसर पर कई जगह रौनक देखने को मिली। कुछ ने भगवान के दर्शन किए तो कोई अपनी पसंदीदा जगह पहुंचे सैर सपाटे के लिए। वाराणसी की बात करें तो यहाँ के घाट जो विश्व प्रसिद्ध हैं, तो यहाँ लोग नए साल का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। काशी में घाट से बड़ी मस्ती की कोई पाठशाला नहीं हो, आनंद का कोई भी पल हो और वो बिना घाट के अधूरा है। और इस वक्त हम वाराणसी के 80 घाट पर खड़े हैं, जहां पर नए वर्ष मनाने पहुंची हजारों की भीड़ ये बता रही है कि भारतवासियों में इस नए साल का कितना उत्साह है, कितना उमंग है। अरुण, जब आप यहाँ पर बनारस के घाट पे न्यू ईयर मनाते हैं जी, उसका क्या आनंद होता है, क्या अलग यहाँ आने पे एक्चुअली कल्चरल फीलिंग आती है थोड़ी और अच्छा भी लगता है। काफी लोग हैं अभी भी, जैसा भीड़ देख के आपको पता चल सकता है कि काफी तादाद में ऐसे भी लोग हैं जिनको घाटों पे और जो है पार्क में या आसपास मंदिरों में दर्शन करके वो अपना न्यू ईयर मनाते हैं। अपने नए संकल्पों को मां गंगा की गोद में और काशी के घाटों के बीच अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ मनाने यहाँ पहुंचे हजारों लोग नए साल का कुछ इसी अंदाज में वेलकम कर रहे हैं। कैमरामैन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और प्रयागराज जो कुंभ के लिए पूरी तरह से लगभग तैयार हो चुका है, तो यहाँ भी लोग पहुंचे भगवान के दर्शन पूजन के साथ साल के पहले दिन की शुरुआत की। आज 2019 का पहला दिन है और नए साल की शुरुआत प्रयागराज में अलग तरीके से की जाती है। तीर्थराज प्रयाग में इस अंग्रेजी नववर्ष की शुरुआत भी लोग सनातन तरीके से करते हैं, धार्मिक तरीके से लोग नए साल की शुरुआत करते हैं। और संगम किनारे स्थित लेटे हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करने के साथ ही लोग इस नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। इस समय हम लेटे हनुमान मंदिर के बाहर खड़े हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ है। सूरज की पहली किरण निकलने के साथ ही लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए। बजरंगबली की एक झलक पाकर लोग उनका दर्शन करना चाह रहे हैं, पूजा करना चाह रहे हैं और हनुमान जी का दर्शन पूजन करके लोग अपने नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। मंदिर में भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर पुलिस, पीएसी के साथ ही आरएएफ के जवानों को लगाया गया है। जो श्रद्धालुओं की भीड़ है उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस, पीएसी के साथ ही आरएएफ को लगाया गया है। और लोग घंटों लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उनका नंबर आए और वो लोग हनुमान जी का दर्शन करके, पूजन करके इस नए साल की शुरुआत करें। मनीष पालीवाल, न्यूज़ 18 प्रयागराज। तो सबका अलग अलग तरीका रहा आज के दिन की शुरुआत करने का। मेरठ में युवाओं ने बॉलीवुड की थीम पर डांस किया और अपने ही तरीके से नववर्ष का स्वागत किया। 18 को विदाई और नए साल का आगाज के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग खासे उत्साहित हैं और यहाँ पर आज दिन में भी डांस पार्टी चल रही है। ये मेरठ का माहौल है और लोगों ने इस माहौल को गरमा दिया है क्योंकि नए साल का आगाज, नए साल का स्वागत में लोग यहाँ लगे हुए हैं। किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं आप नए साल का? हम लोग यहाँ पर खूब सारी मस्ती और डांस के साथ नए साल का स्वागत कर रहे हैं। सारे पिछले गमों को भुलाकर बहुत सारी मस्ती करने के इसके साथ हम लोग स्वागत करेंगे। किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं नए साल का?
lots of food, lots of tasty food and lot of dance. देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लोग डांस कर रहे हैं, डीजे चल रहा है और बॉलीवुड और रॉक थीम पर लोग यहाँ डांस कर रहे हैं। किस तरीके से स्वागत करेंगे नए साल का? सर हम नए साल में सारी अच्छी अच्छी नई नई खुशियाँ मांगेंगे और सब कुछ अच्छा हो सबके साथ। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्योंकि दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ है और यहाँ पर नया साल पूरे जोश के साथ, हर्ष के साथ, उल्लास के साथ मनाया जा सकता है। कैमरामैन प्रवेश के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। वही गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ के मॉल में नए साल की शुरुआत का पूरा असर नजर आया। मॉल युवाओं से भरे पड़े थे, कोई खरीदारी के लिए आया था, कोई घूमने फिरने, कोई मस्ती के मूड में नजर आ रहा था। आज है 1 जनवरी और पूरा देश सहित गाजियाबाद भी आज नए साल के जश्न में डूबा हुआ है। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के ही एक मॉल के बाहर। आप देख सकते हैं जिस तरीके से लोगों के यहाँ भीड़ लगी हुई है। ये सभी लोग यहाँ नए साल का जश्न मनाने के लिए आए हैं। अमूमन मॉल्स वगैरह में यूं ही भीड़ लगी रहती है, लेकिन आज का दिन कुछ विशेष है। यहाँ देख सकते हैं छोटे हो बड़े हो परिवार के साथ यहाँ सब आए हुए हैं। ऐसे ही कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे मैम किस तरीके से नए साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ नहीं, मैं सिर्फ अपने बेटे के साथ आई हूँ। पूरा दिन अपने बेटे के साथ एंजॉय करना है मुझे। बिल्कुल, एक माँ है, उनका साफ तौर पे कहना है कि अपने बेटे के साथ वो यहाँ पर आई हैं और पूरा का पूरा एंजॉय अपने बेटे के साथ ही करेंगे। ऐसे कुछ लोग और हमारे साथ खड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे किस तरीके से न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। सर किस तरीके से परिवार के साथ आप आए हैं और किस तरीके से मैम न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर रहे हैं? ये मस्ती के साथ बच्चे हैं, बच्चे खुश हैं, हम भी खुश हैं। हाँ, मेन तो इसी के लिए आए हैं हम यहाँ पे। आप पता है कि कुछ रेजोल्यूशन आपने लिया इस बार नए साल को लेकर? बस यही है कि घूमना है, दबा के घूमना है। बिल्कुल, चेहरे की मुस्कान की चेहरे की हंसी बता रही है कि किस तरीके से लोग बाग यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सभी का कहना यह है कि नए साल में कुछ ना कुछ नया करना है और उसी नए करने के चलते ये लोग यहाँ एंजॉय करने आए हैं। एंजॉय करने के लिए ना सिर्फ अपने परिवार के साथ, जो अपने दोस्त के साथ हैं वो दोस्तों के साथ भी आ रहे हैं। और सबका कहना यही है कि नए साल का मौका है, इस मौके को वो गंवाना नहीं चाहते हैं और फुल टू इसको एंजॉय करना चाहते हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। तो अभी साल का आगाज हुआ है, तो ये साल आपके हमारे लिए कैसा होगा अभी कह नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं हैं, कुछ ऐसे बड़े इवेंट हैं जिस पर हम सबकी निगाहें लगी रहेंगी। तो आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं साल 2019 की बड़ी खबरें। राम मंदिर पर बनेगी बात। साल 2018 में जिन मुद्दों की देश में सबसे ज्यादा चर्चा हुई उनमें सबसे ऊपर था राम मंदिर का मुद्दा। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। उम्मीद है कि शायद इस साल ये विवाद सुलझ जाए। कुंभ में स्नान का साल के पहले 2 महीनों में ही प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होगा। मकर संक्रांति के पहले शाही स्नान से शुरू होकर 5 मार्च शिवरात्रि तक दुनिया के सबसे बड़े मेले में लोगों की आवाजाही जारी रहेगी। 3 तलाक बिल। लोकसभा से पास ये बिल इस साल फिर राज्यसभा में पेश होगा, जहां विपक्षी हावी है। बिल कानून बन पाएगा या नहीं, 2019 के गर्भ में इसका भी जवाब छिपा हुआ है। चुनावी साल और आखिर में साल 2019 में सबकी नजरें रहेंगी देश में होने वाले आम चुनाव पर। लोकसभा के इलेक्शन अप्रैल मई में संभावित है। जैसे जैसे सर्दी उतरेगी देश का सियासी पारा चढ़ता जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस नए साल में कई नियमों में बदलाव भी किए गए हैं, तो इन बदले हुए नियमों का आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, आइए वो भी आपको बताते हैं। जीएसटी की दरें घटी। नए साल में सिनेमा टिकट, 32 इंच तक के टीवी और मॉनिटर स्क्रीन सहित 33 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दरें घटने की वजह से ये सब सस्ती हो जाएगी। वहीं टैक्स स्लैब में भी बदलाव किए गए। पुराने एटीएम बंद। 1 जनवरी से बिना चिप वाले एटीएम कार्ड बेकार हो गए। इसकी जगह पर सिर्फ चिप वाले कार्ड ही काम करेंगे। पुराने चेक अमान्य, सीटीएस वाला चेक ही मान्य होगा। इसके तहत चेक क्लियरेंस के लिए दूसरे बैंक भेजने की जरूरत नहीं होती, बल्कि ऑनलाइन ही प्रक्रिया पूरी हो जाती है। पेंशन स्कीम पर टैक्स नहीं। 1 जनवरी से नेशनल पेंशन स्कीम पर अब टैक्स नहीं देना होगा। आधार अपडेट में बदलाव। आधार कार्ड अपडेट करने के लिए नए नियम लागू हो गए हैं। डाटा अपडेट करने के लिए अब ज्यादा जांच पड़ताल का सामना करना होगा। जल्द कंफर्म होंगे वेटिंग टिकट। रेलवे का ऐसा सिस्टम लागू कर रहा है जिससे ट्रेन के चलते ही खाली सीटों की जानकारी टीसी तक पहुंच जाएगी और वो वेटिंग टिकटों को कंफर्म कर सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो अब 2019 से शुरू हो चुका है, चुनावी साल है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है और खास बात यह है कि इसकी कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभालेंगे। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही प्रधानमंत्री पूरे देश में 1 महीने के अंदर करीब 100 रैलियां करेंगे। इन जनसभाओं के जरिए मोदी केंद्र की योजनाओं को जनता तक पहुंचाएंगे। तो कार्यक्रम तैयार हो चुके हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश में काशी और प्रयागराज में भी प्रधानमंत्री की रैलियां प्रस्तावित हैं। तो यहां पर तैयारी हो रही लोकसभा चुनाव की। उससे पहले आज साल के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का बयान मंदिर निर्माण की दिशा में उन्हें सकारात्मक कदम लगता है। दरअसल प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो पहले अदालत के फैसले का इंतजार करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे और उसके बाद ही अध्यादेश के बारे में कुछ सोचा जाएगा। फिलहाल अध्यादेश सरकार नहीं लाने जा रही है। तो इस पर कहा है कि सकारात्मक कदम यह है। उन्होंने कहा कि इंटरव्यू में जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने के संकल्प को याद किया, वो बीजेपी के पालमपुर अधिवेशन 1889 में पारित प्रस्ताव के अनुरूप ही है। इस प्रस्ताव में बीजेपी ने कहा था कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाने के लिए परस्पर संवाद या फिर सुयोग्य कानून बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो कई सारे सवाल थे इस इंटरव्यू में जिनका जवाब प्रधानमंत्री ने दिया। उन्होंने साफ कहा कि राम मंदिर पर सरकार कानून नहीं लाएगी बल्कि अदालत के फैसले का इंतजार किया जाएगा। देखिए, ट्रिपल तलाक का ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले नहीं लाया गया है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के प्रकाश में लाया गया है। और इसलिए हमने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि संविधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करेंगे। इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आज़ादी के 70 साल बाद सरकारों में बैठे हुए लोगों ने इस मसले को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया है। आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एक प्रकार से पूर्णता के किनारे पर आकर के बैठा हुआ है। मैं कांग्रेस के साथियों से विशेष रूप से विनती करता हूं, देश की शांति, सुरक्षा, भाईचारे के लिए आग्रह करता हूं कि वे उनके अपने वकीलों को कोर्ट के अंदर इस मसले में रुकावट डालने वाले एजेंडा से बाहर निकालें। वहीं किसानों की कर्ज माफी पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वो चाहते हैं कि किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो, संपन्न हो, आत्मनिर्भर बने, क्योंकि कर्ज माफी किसी भी समस्या का हल नहीं है। अगर कर्ज माफी से किसान का जीवन मुक्त होता है, मदद होती है, तो बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ है, इस देश में पहले भी सरकारों ने, देवीलाल जी के जमाने में भी कर्ज माफी की थी। 2008-9 के चुनाव जीतने के लिए भी कर्ज माफी की गई थी। बार बार कर्ज माफी करने के बाद भी ऐसी क्या कमी है व्यवस्था में कि किसान कर्जदार बन जाता है और सरकार को चुनाव और कर्ज माफी का सरकार चलाना चलता है। तो उपाय ये है कि किसान को मजबूत बनाना, एम्पावर करना, बीज से लेकर बाजार तक सारी व्यवस्थाओं को सुविधा देना। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शिवपाल सिंह यादव की। तो नवगठित प्रगतिशील पार्टी ने मैनपुरी के रहने वाले किशन दुबे को प्रगतिशील समाजवादी ब्राह्मण सभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, जिसके बाद किशन दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मौजूदा वक्त में ब्राह्मण खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। अब उनका संगठन ब्राह्मणों का शोषण नहीं होने देगा और पूरे राज्य में ब्राह्मणों को संगठित कर शिवपाल यादव के हाथों को मजबूत किया जाएगा। लोग जान गए हैं, प्रदेश की जनता जान गई है, प्रदेश में हुए आदरणीय शिवपाल जी के बड़े कार्यक्रमों में और उनकी भीड़ ने यह साबित कर दिया है कि आदरणीय शिवपाल जी के साथ प्रदेश की जनता बहुत बड़ी संख्या में बिल्कुल तैयार खड़ी है। तो इन तमाम खबरों के साथ सिटी एक्सप्रेस में अभी बस इतना ही।